Hello students. Now today we will start super short tricks related to binomial theorem which are very helpful for TGT and PGT जो कमिंग एग्जाम आपके हैं TGT and PGT एंड IIT JEE मेंस NDA एयरफोर्स उन सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक होगा आपका। और बाइनोमियल थ्योरम में जो भी कैलकुलेशन होता है बहुत ही लेंदी होता है, लेकिन अगर बाइनोमियल क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व किया जाए तो वो बहुत ही इजी वे में और विद इन टाइम का मतलब हो गया कि 15 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स मैक्सिमम 30 सेकेंड में आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस में कौन सी ट्रिक यूज होती है सॉरी उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ tr plus 1 tr plus 2 terms of 1 plus x whole power 14 are in AP। ये आपके टर्म्स गिवन है tr plus 1 tr plus 2। अगर ये टर्म्स आपके AP में गिवन है और बाइनोमियल गिवन है आपका 1 plus x whole power 14, ये बाइनोमियल आपकी गिवन है 1 plus x whole power 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अगर इसको आप प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो पहले आप tr टर्म फाइंड करेंगे, देन tr प्लस 1 टर्म फाइंड करेंगे, देन tr प्लस 2 टर्म फाइंड करेंगे। तो ये जो मेथड होगा ना, प्रॉपर मेथड, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, देखें ध्यान से। सपोज करिए कि अगर आपकी बाइनोमियल गिवन है 1 प्लस एक्स होल पावर n, 1 प्लस एक्स होल पावर n, और उसके टर्म्स गिवन है tr प्लस 1 एंड tr प्लस 2, और ये टर्म्स गिवन है आपके एपी में। उस कंडीशन में जो r की वैल्यू होगी दैट इज r इज इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन में 2। ये आपका ट्रिक होती है, ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी। शॉर्ट ट्रिक आर फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, बाइनोमियल गिवन है 1 प्लस एक्स होल पावर 14 और इसके टर्म्स गिवन है tr प्लस 1 tr प्लस 2 दैट इज इन एपी। ये टर्म्स आपके गिवन है एपी में, और अगर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ r, दैट मीन्स r इज इक्वल टू, हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन में 2। अब अगर बाइनोमियल को देखेंगे तो बाइनोमियल आपका गिवन है 1 प्लस एक्स होल पावर 14। तो अगर इससे कंपेयर कराएंगे तो यहां से n की वैल्यू मिलेगी 14, n इज इक्वल टू मिलेगा आपको 14। इस n की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 प्लस 2 अपॉन में 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, r इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस 14 प्लस 2 करेंगे तो आएगा 16 अंडर रूट 16 अपॉन में 2। 14 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो मिलेगा 4 अपॉन में 2। अब यहां से आपको 2 वैल्यूज मिलेगी, दैट मीन्स r1 इज इक्वल टू 14 प्लस 4 अपॉन 2 दैट मीन्स 18 अपॉन 2 दैट मीन्स 9। तो एक वैल्यू आ रही है आपकी 9। सेकेंड वैल्यू क्या निकलेगी, r2 इज इक्वल टू 14 माइनस 4 अपॉन 2 दैट मीन्स 10 अपॉन 2 दैट मीन्स 5। तो यहां से 2 वैल्यू आ रही है, एक 9 आ रही है, दूसरी 5 आ रही है। अब इसमें इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज 8, सेकेंड इज 7, थर्ड इज 9 एंड फोर्थ इज 11। ये 4 ऑप्शंस गिवन है आपके, और आपके पास जो वैल्यूज निकल करके आ रही है उसमें 9 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर r की वैल्यू आ रही है 9, दैट मीन्स आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज करेक्ट ऑप्शन, r इज इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन किस तरह से रेज होता है कि आपकी बाइनोमियल गिवन है 1 प्लस एक्स होल पावर n
और उसके टर्म्स गिवन होंगे टी आर प्लस 1 एंड टी आर प्लस 2, दैट इज इन एपी। अगर एपी में गिवन है, इन दैट केस वी यूज शॉर्ट ट्रिक आर इज इक्वल टू एन प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस 2 अपॉन 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आप इसी क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो कम से कम आपको 5 मिनट्स का टाइम लगेगा, और कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, लिटिल बिट मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना, अपना टाइम को सेव करना है, तो आप इस ट्रिक का यूज करें। उसके लिए कंडीशन यही है कि जो आपके टर्म्स हैं ये तीनों टर्म्स एपी में होने चाहिए। अगर एपी में है तभी हम इस ट्रिक का यूज करेंगे, अदरवाइज हम जो इसका प्रॉपर मेथड है उस प्रॉपर मेथड का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। Now question number second is given if in the expansion of 1 plus y whole power n, in the expansion of 1 plus y whole power n, the coefficient of 5th, 6th and 7th terms are in AP। कंडीशन AP की है, ये ध्यान रखें। जो आपके टर्म्स गिवन है किसी भी बाइनोमियल के, वो आपके एपी में होने चाहिए, इट शुड बी मस्ट। तो बाइनोमियल जो आपकी गिवन है 1 प्लस वाई होल पावर एन, उसके जो टर्म्स गिवन है 5th, 6th एंड 7th, दीज आर इन एपी, टर्म्स आर इन एपी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि इफ 1 प्लस एक्स होल पावर एन, उसके जो टर्म्स हैं टी आर प्लस 1 एंड टी आर प्लस 2, ये जो टर्म्स हैं वो आपके एपी में है। तो जब टर्म्स आपके एपी में होते हैं, इन दैट केस वी यूज शॉर्ट ट्रिक, दैट इज आर इज इक्वल टू एन प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस 2 टोटल अपॉन 2। उस शॉर्ट ट्रिक का हम लोग यूज करते हैं। यहां पर देखते हैं, यहां पर आपकी जो आरथ टर्म है वो दे रखा 5th, ये हो गया आपका आर प्लस 1, और ये वाला जो टर्म है ये आपका हो गया आर प्लस 2, और ये तीनों टर्म्स आपके गिवन है एपी में। दैट मीन्स आर की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन इसका देखेंगे, यहां से आर की वैल्यू मिलेगी आपको 5, टी आर टर्म, टी आर प्लस 1 टर्म एंड टी आर प्लस 2 टर्म। तो ये आपके जो टर्म्स हैं ये एपी में है, तो दैट मीन्स यहां से जो आर की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 5। अब हम आपको फाइंड क्या करना है, आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसी शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू एन प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस 2 अपॉन में 2। इस ट्रिक का यूज करेंगे। प्रॉपर मेथड से तो कभी गलती से भी ना करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपने प्रॉपर मेथड यूज किया इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग होता है। इतने में आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना प्रॉपर मेथड को सॉल्व करने में लगेगा, और वहां पर एक छोटी सी मिस्टेक अगर हो गई कैलकुलेशन में तो पूरा आंसर गलत। इसलिए बेटर है कि आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करें और विद इन टाइम आप अपना आंसर निकालें। देखिए आर की वैल्यू गिवन है 5, तो पुट करेंगे आप 5 इज इक्वल टू एन प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस 2 अपॉन में 2। इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 10 इक्वल टू एन प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस 2। इस n को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस एन इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस 2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 10 माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो बचेगा हमारे पास n प्लस 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी ओपन दिस ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ 10 माइनस एन, तो ये आपको मिलेगा 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस एन स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 10 20, दैट मीन्स 20n इक्वल टू गिवन है आपका n प्लस 2। इन वैल्यूज को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वायर माइनस 20, ये लिखा हुआ है 20n, और जब इस n को लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 21n, तो माइनस 21n, और इस 2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 100 माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 98 आएगा इक्वल टू 0। नाउ वी फैक्टराइज, अब इसके करेंगे फैक्टर्स।
तो 98 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 21 आ जाए। तो 14 7 जा 98 होता है, और 14 प्लस 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 21। दैट मीन्स n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 7n प्लस 98 इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट्स, इन दोनों टर्म से हम कॉमन लेंगे n, तो ब्रैकेट में मिलेगा n माइनस 14। इन दोनों से कॉमन लेंगे माइनस 7, दैट मीन्स ब्रैकेट में आएगा n माइनस 14 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट से n माइनस 14 कॉमन लेंगे तो अदर ब्रैकेट में आएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल करेंगे सेपरेटली इक्वल टू 0 के, दैट मीन्स n माइनस 14 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 14। सेकेंड वन इज n माइनस 7 इक्वल टू 0, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 7। हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सेल्फ करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, तो आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। और ये बहुत ही यूजफुल शॉर्ट ट्रिक है, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, IIT JEE मेंस हो, और आपका जो कमिंग TGT PGT का एग्जाम है उसके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है, क्योंकि कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं फॉर बेटर मेरिट। सो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट यू नोट इट। Now next question number 3. Question number 3 is very important. That is also given. आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए होंगे, लेकिन वहां पर एक जनरल वे में क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम लोग सॉल्व भी करते हैं, बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं कि अगर आपकी कोई बाइनोमियल गिवन है, सपोज दैट गिवन है x प्लस वाई होल पावर 2 गिवन है, तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। दैट मीन्स जितनी पावर होती है उससे 1 मोर, दैट इज इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे आपके 3 आएंगे। अगर 2 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएंगे, अगर 3 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाएंगे, 4 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। लेकिन अगर समथिंग डिफरेंट, क्वेश्चन अगर डिफरेंट गिवन है तो उसके लिए हम लोग कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे, देखें जरा ध्यान से। क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स in the expansion of root 3 plus 8th root 5 whole power 256। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए ट्रिक को पहले देखें। सपोज करिए आपका क्वेश्चन गिवन है a टू पावर 1/p प्लस b टू पावर 1/q होल पावर n। ये बाइनोमियल गिवन है आपकी, a टू पावर 1/p प्लस b टू पावर 1/q होल पावर n। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n अपॉन n, जो पावर है उसकी बात हो रही है, n अपॉन एलसीएम ऑफ p एंड q। ये जो दे रखा है ना 1/p एंड 1/q, इसमें p एंड q का एलसीएम निकालेंगे प्लस और प्लस 1 करेंगे, होल में प्लस 1 करेंगे। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। अब इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन गिवन है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू पावर 1/2, जब यहां से रूट हटाएंगे तो पावर आएगी 1/2 प्लस 5 टू पावर 1/8 और उसकी होल पावर गिवन है 256। तो ध्यान से देखें, अगर इसको और इसको कंपेयर कराएंगे तो यहां से p की वैल्यू मिलेगी 2 और q की वैल्यू मिलेगी 8 और n की वैल्यू दे रखी है 256। दैट मीन्स यहां से देखें ध्यान से, इसको कंपेयर कराएंगे तो p की वैल्यू मिलेगी 2, q की वैल्यू मिलेगी 8। अब p दैट मीन्स 2 एंड 8 का अगर हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 2, 8, तो दोनों का जो एलसीएम है वो मिलेगा 8। 2 एंड 8 का जो एलसीएम आएगा वो मिलेगा 8। तो वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स
नंबर ऑफ टर्म्स क्या गिवन है, n अपॉन, और n की वैल्यू कितनी है, पावर 256, दैट मीन्स 256 अपॉन एलसीएम ऑफ p एंड q, और p एंड q का एलसीएम आ रहा है 8, तो अपॉन में 8 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 बन जाए 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16, तो ये आ गया आपका 32 प्लस 1 दैट मीन्स 33। तो इस बाइनोमियल को जब एक्सपेंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आएंगे, वो होंगे आपके 30। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, और मोस्टली क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन बाइनोमियल। तो इसके लिए हम लोग बाइनोमियल अगर आपकी गिवन है a टू पावर 1 अपॉन p प्लस b टू पावर 1 अपॉन q होल पावर n, इन दैट केस वी यूज दिस ट्रिक। इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए शॉर्ट ट्रिक यूजफुल नहीं होती हैं, यूजफुल होती हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक यूज तभी आप कर पाएंगे अच्छे से जब चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो फिर आप शॉर्ट ट्रिक का उतना अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक तभी आप याद रख पाएंगे जब चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और बार बार आप उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं ये माइंड में एकदम से फिट नहीं हो सकती हैं। फिट तभी हो सकती हैं जब बार बार आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत ही जरूरी होता है कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए प्रॉपरली। तो अगर आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज नहीं है बाइनोमियल का, तो आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक जो लेक्चर्स हमने करवाए हुए हैं, बेसिक जो फंडामेंटल इसका करवाया हुआ है बाइनोमियल थ्योरम का, वो वहां से आप लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। सारे उसमें लिंक आपको मिल जाएंगे, सारे लेक्चर मिलेंगे जिसमें बेसिक को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल जाएंगे। और साथ में आपको ये ट्रिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेंगे कि ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए आप अच्छे से कैसे तैयारी कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। तो इसका भी बहुत यूजफुल है, इसका भी प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और भी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन इज गिवन, now next question is given, if the coefficient of rth, r plus 1th and r plus 2th term in the binomial expansion 1 plus y whole power m, जो पावर है वो m गिवन है, 1 plus y whole power m r in ap। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हर क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो आपके टर्म्स हैं वो ap में गिवन है, दैट मीन्स r in ap, देन m एंड r ये जो हमारे टर्म्स गिवन है और ये जो m है ये आपकी पावर है, बाइनोमियल की पावर है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब रिलेशन क्या बन के आएगा। तो ये 4 ऑप्शंस आपके गिवन है। तो जब आपके पास टर्म्स गिवन होंगे और टर्म्स कैसे में गिवन होंगे, एपी में गिवन होंगे, तो वही आपकी ये कॉमन शॉर्ट ट्रिक है, दैट इज r इज इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन में 2। इस ट्रिक का हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, जब बाइनोमियल गिवन होती है 1 प्लस एक्स होल पावर n, ये बाइनोमियल गिवन होती है, दैट मीन्स जब उसकी पावर n होती है तब हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आपकी बाइनोमियल गिवन है 1 प्लस वाई होल पावर m, दैट मीन्स जो n की वैल्यू है वो m दे रखी है यहाँ पर। तो इस n को इस m से रिप्लेस करा देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, r इज इक्वल टू m प्लस माइनस अंडर रूट m प्लस 2 अपॉन में 2। अब इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा आपको 2r इज इक्वल टू m प्लस माइनस अंडर रूट m प्लस 2। इस m को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा 2r माइनस m इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट m प्लस 2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट मीन्स 2r माइनस m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे
तो इसका रूट हट जाएगा, दैट मीन्स आएगा m प्लस। इसको एक्सपेंड करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये गिवन है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 4r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स m स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू 2r इंटू m, दैट मीन्स हो जाएगा 4mr इक्वल टू m प्लस 2। इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा आपको 4r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 4mr माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखें इसमें से 4r आपका 4r स्क्वायर m स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, प्लस का m स्क्वायर, प्लस का m स्क्वायर इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, माइनस m और माइनस 2, तो माइनस 2 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, माइनस 2 इसमें भी आ रहा है। और चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो m स्क्वायर पहले लिखते हैं, m स्क्वायर हो गया। इन दोनों से ये जो दोनों टर्म है, इन दोनों से माइनस m कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा आपका 4r प्लस 1 और प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैच कराएंगे, कौन सा ऑप्शन हो रहा मैच कर रहा है इससे, तो m स्क्वायर माइनस m 4r प्लस 1 प्लस, सॉरी m स्क्वायर तो पहले लिखा जा चुका है, बचा हमारे पास 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर माइनस m माइनस 2, तो माइनस m, अच्छा माइनस m तो इसके साथ सॉल्व हो चुका है, बचेगा हमारे पास केवल माइनस 2 इक्वल टू 0, तो माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर मैच कराते हैं, तो m स्क्वायर माइनस m ब्रैकेट में 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लास्ट 10 ईयर्स के अगर सैंपल पेपर को उठाएंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो आप बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ में इसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको वीडियो शेयर करना है, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को जरूर पुश करेंगे जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम आपके लिए विद ट्रिक्स न्यू चैप्टर्स के न्यू वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।